वस्ती में जारी कशीदगी अब खुले तसादम की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। ईरान ने अपने वादे के मुताबिक अमेरिकी और इसराइली हमलों का भरपूर जवाब देना शुरू कर दिया है और सबसे पहला निशाना खलीजी ममालिक जिनमें मौजूद फौजी अमेरिका के फौजी अड्डे बने हुए हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा के करीब वाक़ एयरबेस जो अमेरिका का सबसे बड़ा और हसास फौजी अड्डा है, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का हदफ बना। रात के ईरानी पासदारान इनकलाब ने इस हमले की जिम्मेदारी को कबूल करते हुए कहा कि ये कार्रवाई अमेरिका की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद की गई है। हमले में कम अज कम 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिनमें से कुछ अहदाफ तक पहुंचे, जबकि कुछ अमेरिकी दिफाई निजाम ने फजा में ही तबाह कर दिए। दोहा के शहरी इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें भी सुनाई गई। अमरीकी सफारत खाने ने फौरी तौर पर शेल्टर इन प्लस अलर्ट जारी कर दिया और कतरी कुम्मत ने अपनी फजाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। ईरान ने सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि इराक में मौजूद अमरीकी फौजी बेस को भी निशाना बनाया। वहां 3 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए, जिनमें से एक रनवे के करीब गिरा और उसके नतीजे में अमरीकी फौजियों के जख्मी होने की गैर मुसद्दका इतलात सामने भी आ रही हैं। अभी तक अमेरिकी पेंटागन की जानिब से मुकम्मल तफसील जारी नहीं की गई, लेकिन अंदरूनी ज़राए के मुताबिक सूरत तशवीशनाक होती जा रही है। ईरानी मीडिया के बाद अहम ज़राए का दावा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में मौजूद अमेरिकी फौजी तनसीबात भी ईरान की मुमकिन निशाने की फहरिस्त में शामिल हैं। अगरचे इन दोनों ममालिक पर फिलहाल बराह रास्त हमले की तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन अमेरिकी अफवाज ने इन मकामात पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिका की खलीजी मौजूदगी के तमाम मकामात पर जंगी तैयारे मुसलसल परवाज़ें कर रहे हैं और हर लम्हा जवाबी कार्रवाई का खतरा मौजूद है। ईरानी हुकूमत ने इस ऑपरेशन को बशारत अल नसर यानी फतह की खुशखबरी का नाम दिया है, जिसके तहत ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि वो सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि मैदान जंग में दुश्मन को जवाब भी देगा। ईरानी फौज की जानिब से यह भी कहा गया कि यह सिर्फ जवाबी हमले की पहली लहर है और अगर अमेरिका ने दोबारा कोई जारियत की तो दूसरा और तीसरा वार उससे कहीं ज्यादा तबाहकुन होगा। इस तमाम सूरत हाल के बाद खलीज का खित्ता मुकम्मल जंगी माहौल में दाखिल हो चुका है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, परवाजें मातल हो रही हैं और अरब दुनिया के बेशतर हुकूमतें हंगामी सिक्योरिटी इजलास मुनक्कद कर रही हैं। दुनिया इस वक्त एक मुमकिन आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है और अगर ये आग फैली तो इसके शोले सिर्फ खलीज तक महदूद नहीं रहेंगे।